मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 58 आज हम सॉल्व करेंगे। विज्ञान की वर्कशीट है और 20 नवंबर 2020 के लिए ये वर्कशीट आपको दी गई है। तो आज हम जो चैप्टर में टॉपिक पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण में, वो हमारा विषय है द्रव्यमान और भार। कई बार क्या होता है कि हम द्रव्यमान एवं भार को एक ही चीज समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि जो भार है वही द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान है वही भार है, किंतु ऐसा नहीं है। द्रव्यमान और भार दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट है इस तरीके का, तो वो ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान और जिज्ञासा के साथ ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने कहा कि द्रव्यमान और भार एक नहीं होता, तो जाहिर सी बात है ज्ञान के मन में भी ये सवाल उठा कि क्या ये सेम है, और अगर अलग है तो इसमें क्या अंतर है। जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। द्रव्यमान क्या होता है? जितना उसमें इनर्शिया है, जड़त्व है, वही उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, जितना उसमें जड़त्व होगा उतना ही आपको बल लगाना पड़ेगा किसी वस्तु को हिलाने के लिए। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है। अब वास्तव में द्रव्यमान क्या है? वास्तव में द्रव्यमान कुल पदार्थ की मात्रा है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि ये एक टुकड़ा है, ठीक है, या फिर एक बॉक्स है। ये लकड़ी का एक वुडन बॉक्स है। अब इस बॉक्स का द्रव्यमान क्या होगा? इस बॉक्स का द्रव्यमान वो है पदार्थ की मात्रा। कितने पदार्थ से ये चीज बनी हुई है आपको पता है। ये सबसे छोटे कण से बना होगा, और कण क्या है? पदार्थ है। आपके आसपास जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं वो पदार्थ से बनी हुई है। सबसे छोटा पदार्थ क्या होता है? अणु होते हैं, कण होते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी ये अणु हैं, एटम है, मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, ठीक है, पदार्थ है, तो जितने पदार्थ से बना हुआ है वही इसका द्रव्यमान है। मान लीजिए एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कि एक पानी का ग्लास है, इसमें जो पानी भरा हुआ है तो इसका द्रव्यमान कितना है? इसमें जितने कण हैं, जितने पार्टिकल्स हैं पानी के, मान लो 2000 कण हैं पानी के, तो वो ही इसका क्या हो गया? द्रव्यमान। और द्रव्यमान जो है वो बदलता नहीं है, द्रव्यमान सब जगह समान रहता है। अगर आप इसी पानी के ग्लास को चांद पर लेके चले जाइए तो भी इसके अंदर जो कण है वो 2000 ही रहेंगे, इसका द्रव्यमान इतना ही रहेगा। इसको आप मंगल ग्रह पे लेके चले जाइए तो भी इसका 2000 कण ही रहेंगे। अगर आप इसको कहीं भी समुद्र के अंदर लेके चले जाइए, पहाड़ के ऊपर लेके चले जाइए, उतना ही रहेगा। अब बात करते हैं कि भैया फिर भार क्या होता है। जबकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन नहीं बदलता। तो भार क्या होता है? भार होता है पृथ्वी जो आकर्षण का बल लगा रही है। मैंने बताया था कि इस धरती पर कोई भी वस्तु है, पृथ्वी उस पर एक बल लगाती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, और पृथ्वी जो वो बल लगा रही है आकर्षण का, वही उस वस्तु का भार है। मतलब पृथ्वी हम पे जो बल लगा रही है वही हमारा वेट है, वही हमारा भार है। वस्तु का द्रव्यमान सब जगह समान रहता है, लेकिन जो भार है वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपका अगर भार, वेट मैं बोलूं, आपका वेट धरती पर है कुछ और है, लेकिन अगर आप चांद पे जाएंगे तो आपका भार कुछ और हो जाएगा। पानी के अंदर जाएंगे तो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पे जो बल लग रहा है वो बदल जाएगा। पृथ्वी जो बल लगा रही है, जिसको हम जी कहते हैं, त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है। तो हम ये समझ गए कि द्रव्यमान और भार दो अलग चीजें हैं। द्रव्यमान सब जगह पे समान रहता है, किंतु भार बदल जाता है, क्योंकि भार क्या है? जितना उस पे बल लग रहा है। अब देख लेते हैं वस्तु का चंद्रमा पर भार। कोई भी वस्तु का भार चंद्रमा पे कितना होता है, ये हम प्रूव करेंगे गणित के फॉर्म में, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको हम प्रूव करेंगे कि भाई किसी भी वस्तु का जो भार है वो चांद पे कितना होता है। माना एक वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसका चंद्रमा पर भार Wm है। हमने माना कि ये भाई हमारा चांद है। क्या है? चांद है। तो चांद का भी कुछ भार होगा। तो हमने माना कि चांद का जो द्रव्यमान है वो m है, और इसका जो भार है वो Wm है, ठीक है। W मतलब वेट होता है, और उसके पैर में m लिख दिया।
मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान और चंद्रमा का खुद का द्रव्यमान कितना है, m है, इसकी त्रिज्या r है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, rm है त्रिज्या। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा, वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के अनुसार g m इंटू एम, यानी कि इसका चंद्रमा का जो हमारा द्रव्यमान है वो इंटू वस्तु का द्रव्यमान, और इसका जो त्रिज्या है ये हमारा गुरुत्वीय नियम से हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। माना उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार डब्ल्यू ई होगा। अगर हम पृथ्वी पे इसी का भार बोलें तो डब्ल्यू ई होगा, ठीक है। ई मतलब अर्थ, ठीक है, पृथ्वी, और अर्थ की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो आर ई होगी, और अर्थ का जो मास है वो एम ई होगा। तो इस तरीके से हम गुरुत्वीय नियम के अनुसार इसका हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जहाँ जहाँ पे है यहाँ पे एम के पैर में ई लिख दीजिए, एम आर ई। तो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करना है। विभाजित मतलब आपको डब्ल्यू एम बाय डब्ल्यू ई करना है, ये अपॉन में ये करना है, ठीक है। तो यहाँ से g से g कट जाएगा, छोटे m से छोटा m कट जाएगा, बचा आपका कितना, एम एम इंटू आर एम का स्क्वायर और एम ई इंटू आर ई का स्क्वायर। ये हमें मिल गई तीसरी इक्वेशन। अब इस तीसरी इक्वेशन में आपको क्या करना है, सारी वैल्यू पुट कर देनी है। समीकरण 3 में सभी के मान को रखने पर, सभी के मान को कि जो चांद का द्रव्यमान है उसे रख दीजिए 7.36 10⁻22। चांद की जो त्रिज्या है उसे रख दीजिए। आप बोलेंगे मैम ये नापा किसने, तो ये वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट कर रखा है 6.37 10⁻, इतना। इसके बाद पृथ्वी का 6 इंटू 10⁻24 पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। जब ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास आया 0.165, 1 यानी कि 1/6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होता है, 1/6 पृथ्वी का वस्तु का भार। मतलब पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का जितना भी भार होगा, चांद पे वो भार पृथ्वी का 1/6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका भार 60 न्यूटन है, किस पे, पृथ्वी पे, तो चांद पे आप कितने हो जाएंगे, 60/6, यानी कि 10 न्यूटन के रह जाएंगे चांद पे, ठीक है। तो चांद पे जो है, कई बार आप बोलते हैं कि चांद पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, चांद पे ग्रेविटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय त्वरण है, लेकिन पृथ्वी से कम है, 1/6 है। यदि आपका भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है तो चंद्रमा पर आप बहुत हल्के होंगे, अतः घटकर कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन, ठीक है। तो पृथ्वी पर 48 है तो चांद पर जाके कितने हो जाएंगे, 8 न्यूटन के ही रह जाएंगे। तो ये आपका एक प्रूफ था, हमने कर लिया। इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं वो समझ लेते हैं। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भार की परिभाषा क्या है, तो वस्तु पर पृथ्वी जितना आकर्षण लगा रही है वही उसका भार है। और W अगर आपको कोई निकालने को बोल दे तो W इक्वल टू mg होता है। m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो ये एक सदिश राशि है, इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। किसी भी वस्तु का अन्य उपग्रह पर भार उसका स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण बदलता है। तो भार किस कारण बदलता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है अलग ग्रह पर, पृथ्वी पर अलग अलग होता है, जिसके कारण वस्तु का जो भार है वो बदलता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। अतः वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, यानी W किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर वस्तु का भार भी कम होगा। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, जबकि भार को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में, एन से नापते हैं, और इसको केजी में नापते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार क्या होगा। अगर आपको कोई द्रव्यमान दे दे और भार निकालने को बोले तो W इक्वल टू mg होता है। यहाँ पे m आपको दे दिया है और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, हमने प्रूफ किया था। तो यहाँ पे 9.8 से अगर 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 98 न्यूटन। इस तरीके से 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं।
अब देख लेते हैं आपको आज सवाल क्या दिए हैं। आपको सवाल दिया है प्रश्न एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा। किसी वस्तु का भार चंद्रमा या पृथ्वी में से किस पे कम होगा। तो जो भार होगा वो हमारा किस पे कम होगा, चंद्रमा पर कम होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर भाई गुरुत्वाकर्षण कम होता है, 1/6 होता है। किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। जो अभी हमने प्रूफ किया वही करना है। तीसरे में बोला है किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण पर। यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर 10 न्यूटन है तो पृथ्वी पर कितना होगा उसका भार, वो आपको ज्ञात करना है। सभी सॉल्यूशन में आपको कराऊंगी। उससे पहले कोविड के संदर्भ में आपके लिए एक मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहें, जिससे आप कोविड से लड़ सकें। चलिए सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। बोला है एक वस्तु का चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर भार कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से चंद्रमा पर कम होगा। मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा पे जो भार है वो कम होता है, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है। चंद्रमा का खुद का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। दूसरे प्रश्न में बोला है किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। जो अभी हमने सॉल्व किया था उसी चीज को आपको फिर से सॉल्व करना है। चंद्रमा पर कितना भार होता है वस्तु का, तो सबसे पहले मान लेंगे एक वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका भार Wm है। चांद का जो द्रव्यमान है वो mm है और चांद की त्रिज्या rm है। तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के अनुसार Wm कितना हो जाएगा, m इंटू rm का स्क्वायर। पहली इक्वेशन। इसी चीज को अगर हम पृथ्वी पर नापते हैं तो पृथ्वी पर क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या re होगी, पृथ्वी का द्रव्यमान me होगा। तो यहाँ से इसका भार पृथ्वी पे कितना होगा, g इजिकल्स टू m स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पहली समीकरण को दूसरे समीकरण से विभाजित कर देंगे। तो Wm अपॉन में We कर देंगे। यहाँ से हमारा G से G कट जाएगा, M से M कट जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, समीकरण तीसरी आ जाएगी। अब तीसरे समीकरण में अगर हम सारी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, कि इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, चांद की त्रिज्या, और तो हमें वैल्यू मिलती है 0.165 यानी 1/6। तो चंद्रमा का वस्तु भार कितना होता है, 1/6 पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक है, तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है कि किसी भी वस्तु का जो होगा वो 1/6 होगा पृथ्वी के। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 हो गया। आगे चलते हैं। तीसरे में बोला है किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, यानी जी पर निर्भर करता है। जहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वहाँ भार भी ज़्यादा होता है, जहाँ जी कम होता है वहाँ भार भी कम होता है। एक्चुअल में ये एक बल काम कर रहा होता है जिसके कारण सब कुछ होता है। यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार, अब देखिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा पर भार उन्होंने दे दिया है 10 न्यूटन और पृथ्वी पर पूछ रहे हैं, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि पृथ्वी पर जो भार होगा वो ज्यादा होगा, चांद पर कम होगा। तो चांद पर वस्तु का भार कितना होता है, 1/6 पृथ्वी पर वस्तु का भार। तो चांद पर कितना, पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, 10 × 6 यानी कि 60 न्यूटन। वही अगर आपको पृथ्वी पे दिया होता, चांद पे पूछते तब 6 से भाग कर देते, पर अब पृथ्वी पर पूछा है तो 6 से गुना कर देंगे तो 60 न्यूटन। तो पृथ्वी पर व्यक्ति का भार कितना होगा, 60 न्यूटन होगा। तो ये आपका आंसर नंबर 3 और 4 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से भी सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट हो तो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक पढ़ाई करें और अपना ख्याल रखें।